ओके, टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, अभी हमें रूल 2 फॉलो करना है। रूल 2 में क्या है कि आप देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर अगर कोई भी फ्रैक्शन का सेम हो तो उसके बीच में आपको मल्टीपल रेशनल नंबर निकालने के लिए एक रूल होते हैं। ठीक है, रूल क्या होता है कि उस जो गिवन रेशनल नंबर है उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कन्वर्सेशन का रूल क्या है? उसका कन्वर्सेशन का रूल है कि अगर आपको बोलेगा, आपका एग्जाम में दिया रहेगा कि सपोज एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में आपको अगर 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, नंबर इक्वल टू निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n क्या है, यहाँ पर n नंबर 5 है, 5 से इसमें हम क्या करेंगे कि n+1 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंट, यहाँ इसके लिए क्या हो गया, रूल 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसको हम ये हो गया आपका नोमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3/5 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 × 6, 5 × 6, दैट मीन्स 18/30। ठीक है, और जो नेक्स्ट है 4/5 सिमिलर रूल फॉलो होगा, 4 × 6, 5 × 6। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कितने हो जाएंगे, 24/30। ठीक है, 24/30। अब इसमें आप एक चीज़ देखने की बात होगी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। ठीक है, तो आप 18 से लिख सकते हैं, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। ये दोनों तो हमारे दिए हुए हैं जिसको हमने कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, ये 3/4 है। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं 5 रेशनल नंबर निकल गया। अब इसको करना क्या है आपको कि देखेंगे कि ये स्मॉलर देन है। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेस देन, लेस देन, लेस देन। ठीक है, 19/30 इज लेस देन 20/30। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 19/30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 7/10, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11/15। तो ये 11/15 और ये 23/30। ये 5 रेशनल नंबर आपका जो गिवन नंबर है उसके बीच में आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कि आपको मल्टीपल रेशनल नंबर निकालने हैं और डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो, इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्विवेलेंट, मान ले 2 रेशनल नंबर है x y, इसके बीच में आपको मल्टीपल रेशनल नंबर निकालने हैं, कोई भी, मतलब 1 या 2 या 4 5 6 व्हाटएवर। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, इसका रूल हमें समझना होगा कि इसके लिए आपको एक d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ है कि x इज लेस देन y रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो d में हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स इंटू n+1। n का मतलब क्या होगा कि जितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, ठीक है, तो वो n उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप को अगर बोलेगा कि 2 और 3 कोई रेशनल नंबर है, 2 और 3 रेशनल नंबर है, इसके बीच में 2 3 नहीं, क्योंकि इसमें रूल ये है कि इसका डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं होगा। ठीक है, तो 2/3 और 3/4 2 रेशनल नंबर है। इसका देखेंगे आप डिनोमिनेटर जो है दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, अलग अलग है, राइट। इसके बीच में आपको मान लेते हैं n इज इक्वल टू 5 या 5 रेशनल नंबर निकालना है।
तो इसके लिए क्या करेंगे आप रूल, इसका क्या है रूल, सबसे पहले आपको डी निकालने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 माइनस 2/3 और यहाँ पर 5 निकालना है रेशनल नंबर, तो 6 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 9 माइनस 8 बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1/72D हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट एज पर रूल, तो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा x प्लस डी, सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2D, थर्ड रेशनल नंबर x प्लस 3D और फोर्थ रेशनल नंबर x प्लस 4D और फिफ्थ x प्लस 5D। तो आप इस कैलकुलेशन, इस फार्मूला से कैलकुलेट करके आसानी से आप पांचों रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लाइक जैसे 2/3 प्लस डी का वैल्यू हो गया 1/72 इंटू 3/4, एक हो गया। उसके बाद 2/3 प्लस 2 इंटू 1/72 इंटू 3/4। इस तरह से आप पांचों रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कैलकुलेशन, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो अभी तक हमने जो रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है। जितने भी रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आएंगे, आपके पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आएंगे, वेयर पी क्यू कैन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दो बेसिक क्राइटेरिया रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो जितने भी रेशनल नंबर है उसको जो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है उसको डेसिमल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका जितने भी रेशनल नंबर है उसका दो फॉर्मेट हो सकते हैं, दो कन्वर्जन के बाद एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल आपका 1/4 है, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर दिया गया है, तो इसको आप डेसिमल के फॉर्मेट में आफ्टर सम स्टेप और स्टेज के बाद आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट है रूल कि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, ठीक है। और आफ्टर रिपीटिंग ऑफ सम स्टेप्स यू कैन फाइंड द क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, 4 से 1 को रिप्रेजेंट करें तो ये 1 स्मॉल है, तो एक डेसिमल निकालेंगे या रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये कितने आ जाएंगे, 2, फिर एक 0 आ जाएगा 0.5। तो आप देखेंगे कि 1/4 को 0.25 में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल। कुछ रेशनल नंबर होते हैं जिसको कि फ्रैक्शन से जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं रिपीटेटिंग डेसिमल। हाँ, लेकिन एक पॉइंट और आपको है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर ऑलवेज फैक्टर ऑफ 2 और 5 का होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होगा, उसी का टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 1/2 इसको आसानी से कर सकते हैं 0.5, ठीक है। 1/2 हो गया, जैसे 2/5 इसको लिख सकते हैं आप सिंपली 0.4। तो अगर, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 1/2 के अलावा अगर 3 है नीचे में डिनोमिनेटर, तो इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये रिपीटेटिंग होते जाएगा, ठीक है। तो
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्राइटेरिया यही है कि उसका फैक्टर जो है, डिनोमिनेटर जो है सो फैक्टर ऑफ 2 और 5 के बीच का होगा तो ही वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है। अब हमारा रिपीटेटिंग डेसिमल। रिपीटेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन स्टेप के बाद डिवाइड अगर आप करते हैं तो एक सर्टेन स्टेप के बाद वो क्या होगा कि रिपीट होने लगेगा नंबर। ठीक है। जैसे कि आप 2/3 है, 2/3। ठीक है। तो 2/3 को हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 से 2 में डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये छोटा है, यहाँ पर 0 लगा है, 6 सॉरी 18 आ जाएगा, 18। फिर आप देखेंगे 2 आ गया, फिर 6, 18, 2। ये 2 खत्म नहीं हो रहा है, राइट, ये बढ़ते जा रहा है। हर स्टेप के बाद आपको सेम नंबर आ रहा है। ठीक है। तो हर स्टेप के बाद आप देख रहे हैं कि सेम नंबर इसके आ रहे हैं और रिमाइंडर फिक्स है। रिमाइंडर इसका क्या है, फिक्स है। रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। ठीक है। तो रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा, रिमाइंडर इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, राइट। तो इसलिए अगर आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटेटिंग डेसिमल को आप उसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे तो जैसे 0.66 इसमें हो गया तो आप 0.6 इंटू 12 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें कन्वर्सली ट्रू भी देखना है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नंबर का, जैसे सपोज डेसिमल में दिया हुआ, उसको फिर वापस रिटर्न आपको रेशनल नंबर में लाना होगा, तो कैसे लाएंगे। फॉर एग्जांपल अब जब इसी एग्जांपल से अगर हम देखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 0.6666 जो दिया हुआ है या 0.6 है बार, इसको हम लेट x मानते हैं। ठीक है। लेट x मानेंगे, x इज इक्वल टू 0.6, इसको हम लिख सकते हैं 0.666 ये मानते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम नंबर, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये हम 10x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 66666 रिप्रेजेंट इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा आपको देखेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6 हो गया। ये सारे खत्म हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6/9 हो जाएगा, यानी कि 2/3। आप देख सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस उसको फिर से रेशनल नंबर में ला सकते हैं। ये सिंपल और इजी मेथड है निकालने के लिए। इस टाइप के आपके प्रॉब्लम जनरली कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि आपको रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर दिए रहेंगे और उसको बोलेंगे कि रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। या रिवर्स प्रोसेस में आपको अगर 2/3 रेशनल नंबर दिया, उसको रिपीटेटिंग बनाना है तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इट इज़ इजी टू सॉल्व दिस, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को आसानी से आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।